वाटर प्यूरिफायर खरीदना आजकल सरप्राइजिंगली काफी कंफ्यूजिंग हो गया है। Amazon खोलो या फिर शोरूम विजिट करो, हर ब्रांड RO, UV, एल्कलाइन, कॉपर, 7 स्टेज, 10 स्टेज प्यूरिफिकेशन की बात करता है और नेचुरली हमें लगता है कि जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं वो है बेस्ट प्यूरिफायर। लेकिन वाटर प्यूरिफायर परचेज करने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या आपके घर में RO की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है? क्योंकि RO टेक यूजफुल तो है, लेकिन हर टाइप के पानी के लिए RO ऑलवेज ऑन रहना जरूरी नहीं है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने मंगाए हैं इंडिया के टॉप 5 वाटर प्यूरिफायर्स। तो चलो इनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा प्यूरिफायर आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज सबसे पहले हमारे पास है केंट का सुप्रीम प्लस, इसके बाद नेटिव M1 by UC, तीसरा है एटमबर्ग इंटेलन, देन उसके बाद है हमारे पास लिव प्योर एंड लास्ट में एक्वागार्ड। और आज हम इन सबका कंपैरिजन करेंगे सिर्फ फीचर्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि रियल वाटर प्यूरिफिकेशन लॉजिक के बेसिस पे। अब देखो, हर घर में पानी की क्वालिटी कांस्टेंट नहीं होती, कभी म्युनिसिपल वाटर, कभी वाटर टैंकर मंगवाना पड़ता है एंड समटाइम्स बोरवेल वाटर, और उसमें भी सीजन के हिसाब से वाटर क्वालिटी चेंज होती है, स्पेशली बारिश में। किसी भी टाइप का पानी हो, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल ROs होते हैं ये सेम ही प्रोसेस को यूज करते हैं टू फिल्टर दैट वाटर, जो कि है RO। चाहे बोरवेल हो, टैंकर हो, RO हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से अननोइंगली आप अपने पानी से एसेंशियल मिनरल्स को लूज कर रहे होते हो। और यही एक्चुअल डिस्कशन का टॉपिक है। अब इनकी वाटर क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन 5 RO को इंस्टॉल करवाया और एक एक करके इन सबका सैंपल लिया। ये है मेरे सोर्स वाटर का TDS और इसके बाद हमने एक एक करके सारे वाटर प्यूरिफायर्स को इंस्टॉल किया और उसका पानी निकाल के इनका TDS चेक किया, जो कि अराउंड 30 से 50 के बीच में था। लेकिन यहाँ पे एटमबर्ग थोड़ा सा डिफरेंट निकल के आता है। इसका आउटपुट करीब 140 के आसपास था, जो कि बैलेंस रेंज में मेंटेन हो रहा था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पे एटमबर्ग को छोड़ के जितने भी ROs हैं ये RO फर्स्ट अप्रोच पे काम करते हैं, यानी कि इनका जो RO है ये ऑलवेज ऑन रहता है। RO का काम होता है डिसॉल्व सॉलिड्स और हार्डनेस को कम करना। लेकिन जब RO कंटिन्यूअसली यूज होता है तो यहाँ पे 3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। फर्स्ट, आपके पानी में से नेचुरल मिनरल्स निकल जाते हैं। सेकंड, RO मेम्ब्रेन जल्दी खराब होता है और रिप्लेसमेंट का चक्कर बढ़ जाता है। एंड थर्ड, ऑलवेज ऑन होने की वजह से वाटर वेस्टेज काफी बढ़ जाता है। यानी कि प्रॉब्लम RO नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब प्यूरिफायर डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि RO को कब बंद और कब चालू करना है। काफी सारे आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स में भी ये बताया गया है कि डीमिनरलाइज पानी को अधिक समय तक के लिए कंज्यूम करने पर आपको एसिडिटी, बोन हेल्थ इश्यूज और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। और WHO ने भी रिकमेंड किया है, अगर आपका वाटर सोर्स, चाहे वो म्युनिसिपल वाटर हो चाहे फिर वो बोरवेल हो, अगर वो 300 से कम TDS वाला पानी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए RO की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ UV एंड UF की जरूरत पड़ती है। और जब पानी का TDS काफी हाई हो, यानी कि अगर पानी में हैवी मेटल्स हो, तो सिर्फ उस केस में RO की जरूरत पड़ती है। तो लॉजिकली प्यूरिफायर को पहले पानी समझना चाहिए, उसके बाद ही प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे काम करना चाहिए। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस आता है। एटमबर्ग इंटेलन एक एडप्टिव RO सिस्टम है। ये हर बार पानी को सेम ट्रीट नहीं करता। सबसे पहले ये इनपुट वाटर का TDS डिटेक्ट करता है। अगर TDS लो है और पानी में हैवी मेटल्स नहीं है तो ये सिर्फ UF और UV यूज करता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। और अगर हैवी मेटल्स डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली RO प्लस UV मोड ऑन हो जाता है। मतलब कि अननेसेसरी RO अवॉइड करता है ये, और नेचुरल मिनरल्स बेटर रिटेन होते हैं। RO मेम्ब्रेन की लाइफ इंप्रूव होती है एंड वाटर वेस्टेज भी काफी कम होता है। अब अगर इसी लेंस से कंपेयर करें दूसरे ROs को, सबसे पहले यहाँ पे पॉज करके इन सब की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को देख सकते हो। इन सारे सिस्टम्स में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लार्जली फिक्स्ड होता है। लेकिन एटमबर्ग इंटेलन एक एडप्टिव RO है जिसमें RO, UV, UF एंड एल्कलाइजर प्लस टेस्ट एनहांसर आता है। वाटर के हिसाब से प्यूरिफिकेशन रूट चेंज करता है और एक कंपैरिजन का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। अब बात कर लेते हैं इनके इंटरनल्स की। सबसे पहली चीज जो कि हमें देखनी चाहिए वो है इनके फिल्टर्स की बिल्ड क्वालिटी एंड टेस्टिंग पैरामीटर्स। यहाँ पे केंट और एक्वागार्ड के फिल्टर्स 6000 से 10,000 लीटर्स तक टेस्टेड है, मतलब कि ये 1 से 1.5 साल तक प्यूरिफाई कर सकता है अगर TDS 1000 है तो। वहीं लिव प्योर कितने TDS पानी में टेस्टेड है ये कहीं पे मेंशन नहीं है। नेटिव M1 की बात करूं तो यहाँ पे फिल्टर्स की जो कैपेबिलिटी है ये नहीं बताई गई है, हालांकि ये 1500 TDS तक वाटर प्यूरिफाई कर सकता है। यहाँ पर भी एटमबर्ग का अप्रोच नेक्स्ट लेवल जाता है, क्योंकि 1500 TDS के वाटर को प्यूरिफाई कर सकता है और इसके जो फिल्टर्स हैं इसने 12000 लीटर्स तक प्यूरिफाई किया है, जो कि इन सारे प्यूरिफायर्स में से सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और भी है जो कि है RO मेम्ब्रेन का। केंट, लिव प्योर और एक्वागार्ड में 2 लीफ RO मेम्ब्रेन मिलती है, UC M1 में 3 लीफ और एटमबर्ग में सबसे ज्यादा 4 RO लीफ मिलती है। इसका मतलब RO मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया 10 से 15% ज्यादा है एटमबर्ग में, जिससे ऑब्वियसली मेम्ब्रेन की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और मेम्ब्रेन लाइफ इंप्रूव होने का बेनिफिट मिल सकता है। इंडस्ट्री में कॉमनली 7 इंच का फिल्टर यूज होता है, लेकिन एटमबर्ग 10 इंच का यूज करता है, जो कि इंप्योरिटीज को बेटर हैंडल कर सकता है और इसकी लाइफ भी लंबी होती है अदर प्यूरिफायर्स के कंपैरिजन में। ऑल्सो यहाँ पे जो UV फिल्टर्स
होते हैं उसके लिए जो यूवी एलईडी यूज करी जाती है वो ट्रेडिशनली 0.7 वॉट की यूज करी जाती है, लेकिन एटमबर्ग में वो आपको 4 वॉट की मिलती है, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अदर आरओस। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसकी फिल्टर लाइफ इंक्रीज करता है वो है एटमबर्ग का वैक्यूम मोड। अगर आप इसको वैक्यूम मोड में सेट कर देते हो तो ये 2 दिन में ऑटोमेटिकली फिल्टर को क्लीन करता है, जिससे फिल्टर पे बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होते और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, और एक काम का फीचर दूसरे आरओस में नहीं मिलता। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि है वाटर वेस्टेज। यूजुअली लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एटमबर्ग को छोड़ के ये जितने भी आरओस हैं इनकी जो एफिशिएंसी है ये 25% से लेके 40% तक की है, यानी कि 3 लीटर पानी में से ये 2 लीटर पानी को तो फेंक देता है और सिर्फ 1 ही लीटर पानी काम का होता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे एटमबर्ग की बात करूं, ये एडप्टिव प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि अगर टीडीएस कम है तब पानी का वेस्टेज 0 पहुंच जाता है, और अगर टीडीएस ज्यादा भी है तो उसके बाद भी जो इसकी एफिशिएंसी है वो 50% की है, यानी कि 2 लीटर में से 1 लीटर सेफ पानी आपको मिलता है। तो अगर इन शॉर्ट देखें तो पानी की सबसे ज्यादा जो बचत है वो एटमबर्ग करके दे रहा है। अब अगर कुछ स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एटमबर्ग के अंदर आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप अपने फोन के अंदर ही काफी सारी चीजें देख सकते हो पानी के बारे में। नेटिव M1 में ऐप सपोर्ट नहीं आता, लेकिन इसके जो एडवांस वर्जन है M1 Pro, M2 Pro, उसके अंदर ऐप सपोर्ट मिल जाता है। वहीं जो बाकी 3 प्योरीफायर्स हैं उनमें ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे जो नेटिव M1 का ऐप है इसमें सिर्फ आप इनपुट और आउटपुट पानी का TDS चेक कर सकते हो, ऑल्सो इसमें आप फिल्टर, हेल्थ, वाटर कंजप्शन वगैरह देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इन सबको देख तो सकते हो लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 सालों के बाद आपको जो नेटिव M1 का फिल्टर है ये आपको कंप्लीटली चेंज करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे उतना कुछ सेंस नहीं बनता इसका। वहीं एटमबर्ग में मॉनिटरिंग तो मिलती ही है लेकिन कंट्रोल्स भी मिलते हैं। इसमें भी आप इनपुट आउटपुट वाटर चेक कर सकते हो, इवन TDS कंट्रोल भी कर सकते हो, एंड वाटर कंजप्शन एंड वाटर सेविंग्स भी चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर्स की हेल्थ है ये आप रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हो, और जो भी फिल्टर शो करता है कि अब इसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है आप उसको सेपरेटली चेंज कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको 4 प्योरिफिकेशन मोड्स मिलते हैं, यानी कि आप किसी भी एक मोड पे लॉक्ड इन नहीं हो। एडेप्टिव मोड इसका हार्ड एंड ब्रेन है, जो कि पानी के TDS के अकॉर्डिंग राइट प्योरिफिकेशन मेथड चूज करता है। दूसरा है RO+UV मोड। अगर आपके पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंटली हार्ड रहती है या TDS ज्यादा रहता है तो इस पे स्विच कर सकते हो। इसमें ये बाकी दूसरे ROs की तरह कंटिन्यूअसली प्योरिफिकेशन ऑन रखेगा। तीसरा है टेस्ट ट्यून मोड, यानी कि आप अपने प्रेफरेंस की TDS रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इस मोड में भी आपको 100% प्योरिफाइड पानी मिलता है। वहीं अगर मैं कैंट की बात करूं तो वहां पे MTDS मिलता है, यानी कि प्योरिफाइड पानी में हल्का सा अनप्योरिफाइड पानी मिला दिया जाता है, जिससे कि पानी का टेस्ट तो अच्छा हो जाता है लेकिन वो प्रॉपर प्योरिफाइड पानी नहीं होता। और वैक्यूम मोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर आप कहीं वैकेशन पे जा रहे हो तो इस मोड को ऑन करके जाओ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि रियल पेन है, और RO खरीदने से पहले इस चीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, जो कि है वारंटी एंड ओनरशिप कॉस्ट। वाटर प्योरीफायर का एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं होता, इसका एक्चुअल कॉस्ट होता है परचेज प्राइस, फिल्टर रिप्लेसमेंट, RO मेम्ब्रेन रिप्लेसमेंट, सर्विस कॉस्ट और AMC कॉस्ट। वारंटी की बात करूं तो काफी सारे ब्रांड्स वारंटी के अंदर हिडन कंडीशंस रखते हैं, जैसे कि यूसेज और TDS लिमिट, तो वो देखना और समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। कैंट और एक्वागार्ड के सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। कैंट में 1 साल या फिर 6000 लीटर वाटर लाइफ मिलती है, उसके बाद हर साल AMC लेना होगा। एक्वागार्ड में 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 1000 TDS की लिमिट है, अगर आपका पानी इससे क्रॉस होता है तो वो वारंटी में कवर नहीं होता। ऑल्सो यहाँ पे 10,000 लीटर्स की लिमिट है, ये भी क्रॉस होती है तो वारंटी में कवर नहीं होती। तो टेक्निकली 2 इयर्स नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। लिव प्योर लॉन्ग मेंटेनेंस कवरेज ऑफर करता है 2.5 इयर्स, जो कि अनकंडीशनल है, लेकिन इसके बाद आपको AMC में 6 से 7,000 रुपए पर साल खर्च करने पड़ेंगे। नेटिव M1 में 2 साल तक कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती है, इसके बाद आपको 5,000 की AMC लेनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक वैलिड रहेगी। सो टेक्निकली इन वाटर प्योरीफायर्स में आप लॉन्ग टर्म में बस 20 से 35,000 रुपए तक खर्च कर दोगे, जो कि इन AMC मॉडल के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पे एटमबर्ग का अप्रोच डिफरेंट है। फर्स्ट 2 इयर्स में आपको अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, यानी कि 0 कॉस्ट। उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हो, आपका जो भी पार्ट एक्सपायर हो रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो, एंड ओवरऑल जो खर्चा है ये आपके यूसेज एंड पानी पे डिपेंड करता है, ना कि किसी टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट के। अगर आप बाय एनी चांस इसके चारों ही फिल्टर चेंज करवाते हो तो मैक्सिमम 4,000 रुपए का खर्चा है, एंड उसमें भी 2 साल की वारंटी मिलती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैलकुलेट करूं तो आपको 9 से 12,000 रुपए लगने वाले हैं 8 सालों के अंदर, जो कि मुझे काफी सेंसिबल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच लगती है। एंड ऑल्सो अगर मैं इनके इनिशियल प्राइस की बात करूं तो वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इनमें से कौन सा RO लेना चाहिए? अब इन सारे ROs को टेस्ट करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि ये जो RO का प्रोसेस है ये सबका बिल्कुल सिमिलर सा है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है इनकी अप्रोच का। अब क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल ROs हैं ये अपना ट्रेडिशनल प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन प्योरिफिकेशन से पहले ही एटमबर्ग ये मॉनिटर करता है कि जो पानी ये
कौन सी TDS का है, इसको RO की जरूरत है या फिर नहीं, जो कि मुझे एटमबर्ग्स का सबसे बेस्ट अप्रोच लगा। अगर जरूरत है तो RO यूज होता है, नहीं तो UV एंड UF में ही काम हो जाता है। अगर आपके घर में टैंकर या फिर बोरवेल से पानी आता है तो ट्रेडिशनल ROs भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर देखना चाहिए। और वही अगर आपका जो वाटर सोर्स है ये कभी म्युनिसिपल वाटर, कभी टैंकर वाटर, कभी बोरवेल, अगर इस तरीके से आपका पानी आता है तब एडेप्टिव RO अप्रोच ज्यादा सेंसिबल लगती है। तो देखो ओवरऑल मैंने काफी चीजों में कंपेयर किया है एंड मुझे जो सेंसिबल चीजें लगी है मैंने वो यहाँ पे हाईलाइट करी है, जिसके कारण हमें जो एक विनर निकल के आया है वो है एटमबर्ग इंटेलन। डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का है एंड अगर आपको ये एडेप्टिव अप्रोच वाला RO अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। और नो मैटर कोई भी आप RO परचेस करने का सोच रहे हो, एक बार पहले जो आपका वाटर सोर्स है उसका TDS जरूर से चेक कर लेना, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए। और भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से छोड़ देना और बताना कि आपके घर के अंदर जो पानी आ रहा है उसका TDS कितना है, वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।